महाभारत में शकुनी ऐसे पात्र हैं जिनको महाभारत के युद्ध का विलेन और जिम्मेदार माना जाता है। शकुनी जानते थे कि महाभारत युद्ध में कौरवों की हार होगी। नमस्कार मित्रों, टीवी सीरियल महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले अभिनेता गोपी पटेल निधन हो गया है। आज भी शकुनी मामा की बात आती है तो गोपी पटेल का चेहरा सामने आ जाता है। गोपी पटेल ने अपने अभिनय से शकुनी को घर घर प्रसिद्ध कर दिया। जब गोपी पटेल की वजह से फिर से शकुनी मामा का बात हो रही है तो हम आपको शकुनी के ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। जैसे शकुनी ने गंधार को त्याग क्यों दिया, उसके पास रहस्य क्या है, क्यों शकुनी जुए के खेल में कभी नहीं हारे, और शकुनी लंगड़े क्यों थे, किसने उसकी टांगें तोड़ी थी। आइए जानते हैं शकुनी मामा के कुछ रहस्यों के बारे में। तो नमस्कार मित्रों, अभी तक इस चैनल में आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें, क्योंकि हर वीडियो हमारी टीम बहुत ही मेहनत से तैयार करती है। इसीलिए हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों कि ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कॉमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। महाभारत में शकुनी ऐसे पात्र हैं जिनको महाभारत के युद्ध का विलेन और जिम्मेदार माना जाता है। शकुनी जानते थे कि महाभारत युद्ध में कौरवों की हार होगी। इसके बाद भी अपनी बहन के खानदान का सर्वनाश करवा दिया। शकुनी हमेशा से बुरे ख्यालों वाले व्यक्ति नहीं थे। वह अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। शकुनी कभी नहीं चाहते थे कि उसकी बहन की शादी नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हो, लेकिन भीष्म के दबाव की वजह से शकुनी को धृतराष्ट्र से अपनी बहन का विवाह करवाना पड़ा। तब उसने कुरुवंश से बदला लेने के लिए कुरुवंश के जड़ को खोदना शुरू कर दिया और उसकी वजह से दुर्योधन ने कुरुवंश को कुरुक्षेत्र के महारण में उतार दिया। शकुनी गंधार साम्राज्य के राजा थे, लेकिन इसके बाद भी अपना अधिकतर जीवन बहन गंधारी के ससुराल में व्यतीत किया करता था। गंधारी की शादी जब धृतराष्ट्र से हुई तब शकुनी और उसकी एक सखी हस्तिनापुर गए थे। साथ ही राजनीतिक उद्देश्य की वजह से भी शकुनी को हस्तिनापुर रखा गया। अपनी बहन और परिवार का बदला लेने के लिए शकुनी को गंधार त्यागना पड़ा और अपनी बहन और भांजे के साथ हस्तिनापुर रहने लगे। यहीं रहकर अपने षड्यंत्र को पूरा करने के लिए शकुनी कौरवों और पांडवों के पुत्रों के बीच गहरी खाई खोदना शुरू कर दिया। गंधारी धृतराष्ट्र से शादी करने से पहले एक बकरे की विधवा थी, यानी उसको ज्योतिष के अनुसार उसको पहले बकरे से शादी करवाया गया, फिर उस बकरे को बलि दे दिया गया और उसके बाद धृतराष्ट्र से विवाह हुआ। जब यह सारी जानकारी धृतराष्ट्र को मिली तब उन्होंने गंधार राज्य पर हमला कर दिया और गंधारी के पिता राजा सुबल और माता सुधर्मा शकुनी समेत 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। जेल में सभी के साथ बुरा बर्ताव किया गया और रोज सिर्फ मुट्ठी भर अनाज सभी को दिया जाता था, जिसका एक एक दाना सभी के हिस्से में आता था। धीरे धीरे भूख से राजा सुबल के कई पुत्रों की मौत हो गई। राजा सुबल ने कुरुवंश से बदला लेने के लिए अपने पुत्रों में से सबसे बुद्धिमान और चतुर शकुनी को बचाने का फैसला लिया और उसको प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सभी लोग अपना भोजन शकुनी को देने लगे और शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते देखा। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी छोड़ने की विनती की, जिसको धृतराष्ट्र ने मान लिया। राजमहल की चकाचौंध में शकुनी अपना प्रतिशोध ना भूले, इसीलिए सभी ने मिलकर उसका पैर तोड़ दिया, जिससे वो अपने परिवार के अपमान का बात हमेशा उसको याद रहे। तब से शकुनी लड़ाकर चलने लगा। शकुनी के पास से उसके पिता राजा सुबल की हड्डी से बने थे। शकुनी को चौसर खेलने में महारत हासिल था, यानी आज के समय में कहा जाए तो जुआ खेलने में महारत हासिल था और कौरव में भी इसका मोह लग गया था। इसको देखते हुए मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को अपने हड्डी से पासे बनवाने के लिए कहा। राजा सुबल ने कहा कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे
और कोई उनको हरा नहीं सकेगा। साथ ही इन्हीं पासों में धृतराष्ट्र के वंश का अंत होगा। राजा सुबल ने मरने के बाद उनकी कुछ हड्डियां शकुनी ने बचाकर रख ली थी और फिर उससे पासे बनवाए थे। हड्डियों के बने पासों से जुआ खेलने की वजह से पांडव सब कुछ हार गए थे। द्रौपदी का चिरहरण हुआ और अंत में महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में शकुनी पांडव पुत्र और कौरवों दोनों से नफरत करता था। पांडवों ने समय समय पर अनेक कष्ट दिए। साथ ही शकुनी के पैर का भी पांडवों ने मजाक उड़ाया था। कुरुक्षेत्र में युद्ध में पांडुपुत्र नकुल ने शकुनी और उसके पुत्र उलूक को मार दिया था। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और कहा कि इन पासों से इतना बड़ा नरसंहार हो गया है, इसीलिए भविष्य में ऐसा न हो तो तुम इनको नष्ट कर दो ताकि किसी को यह पासे न मिल सके। अर्जुन उधर से चल रहे थे और श्री कृष्ण की आधी बात सुनकर पासे को लेकर निकल गए। कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन पासों को फेंक दिया और श्री कृष्ण को बता दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अगर वह पासे बहते हुए किसी के हाथ में लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। अंत में यही हुआ, पासे किसी आम इंसान के हाथ लग गए और परिणाम यह हुआ कि जुआ किसी न किसी रूप से आज भी समाज में मौजूद है और समाज को बर्बाद किया जा रहा है। तो नमस्कार, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।